युद्ध का मैदान खून से लाल था। हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं और हर कोने में वीर योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने थे। दोनों सेनाओं के बीच की दुश्मनी और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। हर योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ रहा था। धूल, शोर और चीखों के बीच एक योद्धा था जो सबसे ताकतवर था। उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। उसका नाम मेघनाद था, रावण का बेटा। मेघनाद का जन्म ही युद्ध के लिए हुआ था और उसकी वीरता की कहानियां लंका के हर कोने में गूंजती थीं। उसके तीर कभी नहीं चूकते थे। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि दुश्मन उसके तीरों से बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते थे। उसका रथ युद्ध के मैदान में बिजली की तरह भाग रहा था। उसकी गति और चपलता देखकर दुश्मन हतप्रभ रह जाते थे। उसकी बहादुरी देखने लायक थी। वह बिना किसी डर के दुश्मनों के बीच घुसकर उन्हें परास्त कर देता था। मेघनाद ने अपनी ताकत से देवताओं को भी डरा दिया था। उसकी शक्ति और साहस ने स्वर्ग के देवताओं को भी हिलाकर रख दिया था। उसने इंद्र को हराया था। यह उसकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसने उसे अमर कर दिया। उसने लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिया था। यह उसकी युद्ध कौशल और रणनीति का अद्वितीय उदाहरण था। उसके पराक्रम की कहानियां सब जगह फैली थीं। हर कोई उसकी वीरता और साहस की कहानियां सुनाता था। रावण को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उसे विश्वास था कि मेघनाद ही लंका को विजय दिलाएगा। उसे पूरा यकीन था कि मेघनाद ही इस युद्ध को जीताएगा। उसकी वीरता और युद्ध कौशल ने उसे युद्ध का अजेय योद्धा बना दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक युद्ध में जहां रथों की टक्कर और तलवारों की झंकार गूंज रही थी, मेघनाद बुरी तरह घायल हो गया। उसकी वीरता और साहस के बावजूद वह दुश्मनों के प्रहार से बच नहीं सका। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। हर घाव उसकी बहादुरी की कहानी कह रहा था, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे रही थी। उसकी जान निकलने वाली थी। उसके साथी सैनिक उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि मेघनाद ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। फिर भी उसके चेहरे पर बहादुरी का भाव था। अपनी धुंधली आंखों से उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और अपने सारथी को बुलाया। उसने अपने सारथी को रावण के पास ले जाने को कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी इच्छा स्पष्ट थी। वो अपने पिता और मां से आखिरी बार मिलना चाहता था। रावण और मंदोदरी, जो अपने पुत्र की वीरता पर गर्व करते थे, उसे देखने के लिए बेचैन थे। वो जानता था कि उसका अंत करीब है। उसकी हर सांस भारी हो रही थी, लेकिन उसकी इच्छा अडिग थी। वो अपने मां बाप का चेहरा एक आखिरी बार देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि उसने अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। यह खबर सुनकर रावण कांप गया। उसके मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। वो दौड़ता हुआ युद्ध के मैदान में पहुंचा। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय के साथ दौड़ लगा रहा हो। अपने बेटे को उस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसका वीर पुत्र घायल पड़ा था। उसने मेघनाद को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी बाहों में अपने बेटे का भार महसूस करते हुए उसकी आंखों में आंसू और भी गहरे हो गए। मेरे बेटे, रावण ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। उसकी आवाज में एक पिता का दर्द और एक योद्धा का गर्व दोनों झलक रहे थे। तुम क्यों? तुम तो अजेय थे। उसकी आवाज में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसे खुद भी नहीं पता था। मेघनाद ने कमजोर हाथ से अपने पिता के गाल को छुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। पिताजी, उसने कहा, मौत तो सबको आती है। उसकी आवाज में एक गहरी समझ और एक अजीब सी शांति थी। मैंने युद्ध के मैदान में अपना काम किया है। उसकी आवाज में गर्व और संतोष दोनों थे।
मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। उसकी आंखों में गर्व और संतोष की चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया हो। तभी मंदोदरी भी वहां केम। अपने लाडले को उस हालत में देखकर वो स्टार्टेड क्राइंग। उसने मेघनाद को अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। मेरे बच्चे, वो रोई, तुम मुझे छोड़कर मत गो। मां, मेघनाद ने कहा, डोंट क्राई। एक योद्धा की मौत पर दुखी नॉनलीन होना नीडेड। मैं तो स्वर्ग एम गोइंग। उसने अपनी मां के आंसू पोंछे। तुम चिंता डोंट, मैं हमेशा यू डिफीटेड साथ विल बी। वचन और आशीर्वाद। रावण ने अपने बेटे को सीने से एम्ब्रेस्ड। मेघनाद, उसने कहा, तुम एक बहादुर योद्धा बन। यू ने लंका का नाम रोशन दे। यू डिफीटे बलिदान को कभी भुलाया नहीं। पिताजी, मेघनाद ने कहा, मुझे आपका आशीर्वाद नीडेड। रावण ने अपने बेटे के माथे को किस्ड। यू है मेरा आशीर्वाद है, उसने कहा। तुम स्वर्ग जाओ और देवताओं के साथ अपनी जगह टेक। बलिदान का रास्ता। मेघनाद ने अपने माता पिता की तरफ लुक्ड। उसकी आंखें बंद होने लगी। बस मां, पिताजी, उसने धीरे से कहा, मुझे फॉरगिव। मैं यूं ही औफला छोड़कर एम गोइंग। और फिर एक छोटी सी मुसौफन के साथ मेघनाद ने आखिरी सांस टुक। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई और स्वर्ग की ओर उड़ गई। अमर बलिदान। रावण और मंदोदरी ने अपने बेटे के शरीर को लुक्ड। उनका दिल वॉज ब्रोकन। उन्होंने कभी नॉनलीन सोचा था कि उन्हें अपने बेटे को इतनी जल्दी खोना पड़ेगा। लेथाटन उन्हें अपने बेटे पर गर्व वॉज। मेघनाद ने अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान दे दी वॉज। उसने साबित कर दिया था कि वो एक सच्चा योद्धा वॉज। गम की लहर। मेघनाद के मरने की खबर पूरी लंका में आग की तरह स्प्रेड। रावण की फ्रोमना में गम छावेंट। रावण ने अपने बेटे का एंडिम संसोफर पूरे राजौफे सम्मान के साथ दे दी। He did it. मेघनाद की मौत ने रावण को अंदर तक शेकन। उसे एहसास हो गया था कि युद्ध का कोई अंत इज नॉट। लेथाटन फिर भी उसने हार नॉनलीन मानी। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए और भी मजबूत बिकेम। मेघनाद की विरासत। मेघनाद भले ही इस दुनिया में नॉनली रहे, लेथाटन उनकी ब्रेवी और बलिदान की कहानी हमेशा के लिए अमर बिकेम। उनका नाम इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में लिखा वेंट। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हैज बीन गोइंग ऑन। ये हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वो होता है जो अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रिमेन्स। प्रेरणा का सोर्स। मेघनाद की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी हार शुड नॉट एक्सेप्ट। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के लिए लड़ते रहना नीडेड। हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना नीडेड। मेघनाद का बलिदान हमें याद हटाता है कि जिंदगी का असली मतलब है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए लड़ना और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए जान भी टू गिव।